नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारी ऐतिहासिक यात्रा मंदिरों की पहुंच गई है खजुराहो। खजुराहो मंदिर, बोलते पत्थर, गीत गाया पत्थरों रे। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपनी प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा, खजूरी और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और देश के सर्वश्रेष्ठ मध्यकालीन स्मारकें भी भारत ही नहीं अपितु दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटकों को अपने प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य, हिंदू कला और संस्कृति के शिल्पियों को पत्थर के शब्द दे दिए हों, इस प्रकार प्रतीत होती हैं। विभिन्न काल क्रीड़ाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य, संदर्भ, जीवंत सांस्कृतिक संपत्ति है। 1000 आवाज़ें जो सैरेब्रम से अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स समय और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह है जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती सामाजिक संस्कृति की भरपाई करती है जो हमारे पास है। सब रोमांच है। यह मिट्टी से पैदा हुआ एक कैनवस है जो अपने शुद्धतम रूप में जीवन का चित्रण करता है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित हुए खजुराहो मंदिर भारतीय कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूना उसमें से एक माना जाता है। इन हिंदू और जैन मंदिरों को आकार लेने में पूरे 100 वर्षों का समय लगा। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक समूह अब केवल 25 का समूह रह गया है। ये मंदिर विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। मंदिर परिसर को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग। चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए जैन मंदिर भी इसी का एक हिस्सा है। पश्चिम में अधिकांश मंदिर, पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित है, 6 शिव को और 1 गणेश और 1 सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थकरों को समर्पित है। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा है जो बने हुए हैं। इस क्षेत्र में सबसे पुराना राजवंश वत्स ज्ञात होता है। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों ने शुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वाकाटक वंश, गुप्त, पुण्यभूति, मौर्य, गुज्जर, प्रतिहार राजवंश और चंदेल राजवंश शामिल थे। गुप्त काल को कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। हालांकि उनके आने वाले वंशजों ने भी कला को स्वर्णिम काल तक जारी रखा। ये शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजा थे। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा को बनाया। मध्यकाल के विश्व प्रसिद्ध दरबारी कवि चंबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देख के भगवान चंद्र उन पर इस तरह मोहित हो गए कि मानव रूप धप के धरती पर ही आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती एक विधवा थी और एक बच्चे की माँ भी। उन्होंने चंद्रदेव पर चरित्र हनन का आरोप लगाया। चंद्रदेव से जो पाप हुआ उसका पश्चाताप कैसे हो, तो यही सोचकर चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि जो भी पुत्र हेमवती के गर्भ से उत्पन्न होगा वह प्रतापी, बलशाली और तेजस्वी राजा बनेगा। वह एक यज्ञ करवाएगा जिससे हेमवती के पाप कट जाएंगे। उन्होंने हेमवती को उस पुत्र को खजूरपुरा ले जाने के लिए कहा। हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया। पुत्र गुणों में अपने पिता पर ही पूर्णतः गया। उसने बहुत से मंदिरों की स्थापना की और चंद्रवर्मन ने ही खजुराहो के 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया और एक यज्ञ का आयोजन किया जिसने हेमवती को पाप मुक्त किया।
1986 में इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ घूमने के लिए सबसे पहले अगर आपको साइकिल से घूमना है तो वो 20 रुपये प्रति घंटे की दर से आपको साइकिल स्टैंड से मिल जाएगी। इसके अलावा 200 रुपये से 300 रुपये के बीच आधे या पूरे दिन में 4 लोगों के लिए सेवाएं ली जा सकती हैं एक गाइड की। आपको अपनी यात्रा पश्चिम समूह के मंदिरों से ही शुरू करनी चाहिए। एक ऑडियो हैंडसेट 50 रुपये में टिकट बूथ से 500 रुपये का राशि जमा करने पर मिल सकता है। वर्तमान समय में अगर कुछ नियमों में परिवर्तन हुआ हो तो इसके विषय में मुझे ज्ञात नहीं। यहाँ का मुख्य आकर्षण लक्ष्मण मंदिर है जो उच्च कोटि का है। इसमें भगवान विष्णु को बैकुंठम के समान बैठा हुआ दिखाया गया है। 4 फुट ऊंची विष्णु की इस मूर्ति में 3 सिर हैं। ये सिर सिंह, मनुष्य और वराह को दर्शाता है। इस मूर्ति की तली में आम लोगों के प्रतिदिन के जीवनचर्या और क्रियाकलापों को प्रदर्शित किया गया है। कूच करती हुई सेना, घरेलू जीवन तथा नर्तकों को दिखाया गया है। कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनबी पे अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। लगभग 1050 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया गया। ये एक शैव मंदिर है। ये मंदिर तांत्रिक समुदाय को खुश करने के लिए बनवाया गया था। ये मंदिर 107 फुट ऊंचा, मकर तोड़न इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अलेक्जेंडर कर्निंगम के अनुसार यहाँ सर्वाधिक मैथुनों की आकृतियां हैं। उन्होंने मंदिर के बाहर 646 आकृतियां और भीतर 246 आकृतियों की गणना की है। यहाँ से उत्तर की तरफ जगदम्बा मंदिर है। इसका निर्माण 1000 से 1025 ईस्वी के बीच किया गया था। सूर्य चित्रगुप्त मंदिर एकमात्र सूर्य मंदिर है यहाँ का मुख्य आकर्षण। शिव मंदिरों में अत्यंत महत्वपूर्ण विश्वनाम मंदिर है। इसका निर्माण 1002 से 1003 में हुआ। पश्चिमी समूह की जगत पर स्थित ये मंदिर अति सुंदर मंदिरों में से एक है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिर कहलाते हैं। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम अमिताभ बच्चन की आवाज़ में प्रदर्शित किया जाता है। ये कार्यक्रम खजुराहो के इतिहास को वापस जीवंत कर देता है। इस कार्यक्रम के लिए प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 50 रुपये और विदेशियों के लिए 200 रुपये है। सितंबर से फरवरी के बीच ये कार्यक्रम अंग्रेजी में शाम 7 बजे से 7:50 तक होता है, जबकि हिंदी में ये कार्यक्रम शाम 8 से 9 के बीच होता है। मार्च से अगस्त तक इस कार्यक्रम का समय बदल दिया जाता है। इस अवधि में अंग्रेजी कार्यक्रम का समय 7:30 से 8:20 और हिंदी का समय 8:40 से 9:30 हो जाता है। पूर्वी समूह के नज़दीक वामन और जायरी मंदिर है। ये काफ़ी दार्शनिक स्थलों में से एक है। 1050 से 1075 ईस्वी के बीच वामन मंदिर का निर्माण किया गया है। वामन विष्णु के अवतारों में से एक है। नज़दीक ही जायरी मंदिर है जिसका निर्माण 1075 से 1100 ईस्वी के बीच माना जाता है। इन दोनों मंदिरों के बीच नज़दीक ब्रह्मा मंदिर है जिसकी स्थापना 925 ईस्वी में हुई थी। दक्षिणी समूह के 2 मंदिर हैं, एक भगवान शिव को समर्पित है तो दूसरा विष्णु को। इस मंदिर में दुल्हा देव है और विष्णु मंदिर में चतुर्मुख मंदिर कहा जाता है। इसे 1130 ईस्वी से मदन वर्मन ने बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण 1100 ईस्वी में किया गया था। इसके गर्भ में 9 फुट ऊंची विष्णु की प्रतिमा को संत के वेश में दिखाया गया है। इस मंदिर में दोपहर में पड़ने वाली धूप इसकी मूर्तियों को अलग आकर्षण प्रदान करती है। चतुर्भुज मंदिर पूरी तरह से अधूरा है। इस मंदिर की प्रतिमाएं अधूरी छोड़ दी गई हैं और ये मंदिर उन्नति नहीं अवनति का संकेत देता है। फिर भी चतुर्भुज मंदिर आकर्षक है और स्थापना में दूल्हा देव के निकट ही चतुर्भुज मंदिर के द्वार शार्दुल सर्पिल प्रकार के हैं। इसकी कुछ सुंदरियों के अधबना छोड़ दिया गया है, ये पता नहीं क्यों। दूल्हा देव मंदिर मूलतः शिव मंदिर, इसको कुछ इतिहासकार कुंवरनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण काल लगभग सन 1000 ईस्वी में फिर 60 गुना 40 है। ये मंदिर प्रतिमा वर्गीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर सुंदर प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इसमें गंगा की प्रतिमा इतनी आकर्षण और सुंदर ढंग से अंकित की गई है कि देखते ही मन भा लेती है। ये प्रतिमा इतनी मनमोहक है कि लगता है कि ये अपने स्थान से पृथक होकर आकाश में उड़ने का प्रयास कर रही है।
सभी प्रतिमाएं ऐसी अंकित की गई हैं जो सजीव मालूम होती हैं। भ्रष्ट मिथुन मोहभंग भी करते हैं, फिर भी अपनी विशेषता से चौंका देते हैं। इन मंदिरों के पत्थरों पर वसल नामक कलाकार का नाम अंकित किया हुआ मिला है। सभी मंदिर किसी न किसी कारण आकर्षण का मुख्य बिंदु हैं। खजुराहो गीत गाया सत्य में पत्थरों ने। खजुराहो के विशाल मंदिरों को टेढ़ी गर्दन से देखने के बाद 3 संग्रहालयों को देखा जा सकता है। वेस्टर्न ग्रुप के विपरीत स्थित भारतीय पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में मूर्तियों को अपनी आंख के स्तर पर देखा जा सकता है। पुरातत्व विभाग ने संग्रहालय को 4 विशाल गृहों में विभाजित किया है, जिनमें शैव, वैष्णव, जैन और 100 से अधिक विभिन्न आकारों की मूर्तियां। संग्रहालय में 4 पैरों वाले शिव भी एक सुंदर आकर्षित मूर्ति है। अगर आप वेस्टर्न ग्रुप से आ रहे हैं तो शायद आपके चार्जेस भी नहीं लगेंगे। संग्रहालय का प्रवेश शुल्क 5 रुपये है और समय 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक ये संग्रहालय खुला रहता है। जैन संग्रहालय में कोई शुल्क नहीं है, ये सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। खजुराहो के पास देखने योग्य कालिंजर और अजयगढ़ का दुर्ग, ये दोनों ही बहुत सुंदर और बेहतरीन जगहें हैं। इन्हें देखे बिना प्लीज़ लौटने की गलती बिल्कुल ना करें। खजुराहो छतरपुर और खजुराहो रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। खजुराहो सड़क मार्ग से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। यदि आपको खजुराहो जाना है तो आप छतरपुर रेलवे स्टेशन बेहतर है जा सकते हैं। हवाई यात्राओं के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए आज का प्रश्न, दूल्हादेव मंदिर किन भगवान को समर्पित है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, दूल्हादेव मंदिर किन भगवान को समर्पित है? धन्यवाद। यदि आपको मेरी एक कहानियों का संग्रह या भगवान सुनाने का तरीका अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस समर्पण के लिए आप मुझे अपना समर्थन दें। आप अपना समर्थन मुझे लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर से धन्यवाद।